जय सिया राम। आप सभी को हमारे YouTube चैनल पीताम्बरा ज्योतिष केंद्र में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में आपको हम बताना चाहते हैं कि मार्गशीर्ष माह का जो पूर्णिमा तिथि होती है भगवान दत्तात्रेय जयंती के रूप में मनाई जाती है। श्री नारायण का अवतार माना जाता है। इस विषय में आज आपको हम बताने वाले हैं कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि की सायंकाल प्रदोष काल में अत्रि अनुसुईया के यहाँ भगवान नारायण ने दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया था। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 7 दिसंबर प्रातः 8:01 पर प्रारंभ होगी और 8 दिसंबर प्रातः 9:27 पर समाप्त होगी। तो प्रदोष काल 7 तारीख की सायंकाल में मिल रहा है, इसलिए श्री दत्त जयंती 7 दिसंबर को मनाई जाएगी। सब भगवान की लीला है। भगवान जब लीला करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा करते हैं। एक बार भगवान ने नारद जी के मन में विचार किया, ऐसा विचार कराया कि नारद जी घूमते घूमते और माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि माता अनुसुईया आपसे अधिक पतिव्रता है। और इस तरह कहा कि इन तीनों देवियों में भ्रम पैदा किया। तो उन तीनों देवियों ने अपने अपने पति को, यानी लक्ष्मी जी ने नारायण को, सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी को और माता पार्वती ने भगवान शंकर को माता अनुसुईया की सती की परीक्षा लेने के लिए भेजा। यद्यपि देवों ने बार बार समझाया लेकिन नहीं माने। नारी के वश में और देवताओं को भी न चाहते हुए भी अत्रि अनुसुईया के यहाँ आकर सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए विवश होना पड़ा। तो आए भिक्षाम देहि कहने लगे। उस समय अत्रि जी कहीं बाहर गए थे। तो अनुसुईया माता जब बाहर निकली तो देखा 3 देव खड़े हैं साधु के वेश में और भिक्षा में कहा कि नग्न होकर मुझे दुग्ध पान कराओ। माता अनुसुईया विचार करती हैं कि एक तो आतिथ्य धर्म का पालन करना है और दूसरा कि इनका जो मांग है इनकी भिक्षा की वो भी बड़ा अनुचित है। तो विचार किया तो समझ गई कि हरि की लीला है। माता अनुसुईया और अत्रि संतान चाहते थे। भगवान उनकी इस मनोरथ को पूरा करने के लिए एक लीला रचते हैं। ये बात जान गई तो अंदर जाती हैं और कमंडल लेकर आई, जल से छिड़का, तीनों देवताओं को 6-6 माह का बालक बना दिया। बालक बना के अपने गोद में बैठाया, दुग्ध पान कराया, पालने में सुला रही हैं। अब जब ये तीनों देवता अपने अपने लोक में वापस नहीं गए तो तीनों देवियों में चिंता हो गई। आपस में विचार करती हैं। नारद जी को बुलाया गया। नारद जी ने पूरी बात पुनः बताई तो तीनों देवियां आकर के माता अनुसुईया से क्षमा मांगती हैं। तब अनुसुईया ने पुनः जल छिड़का और तीनों बालक तीनों देवता बन गए। और तीनों देवता ने वरदान मांगने को जब कहा तो माता अनुसुईया ने कहा कि हमें पुत्र का वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी से चंद्रमा मुनि, भगवान शिव से दुर्वासा ऋषि
और भगवान हरि से दत्तात्रेय भगवान, ये 3 अनसुईया के पुत्र हुए कालांतर में। चंद्रमा और दुर्वासा जी और दत्तात्रेय जी का जन्म अत्रि अनसुईया के यहाँ हुआ। तो भगवान दत्तात्रेय का जन्म मार्गशीर्ष माह पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल में हुआ था, जो 7 दिसंबर की शाम को मनाई जाएगी। जब अत्रि और अनसुईया ने भगवान से पुत्र की कामना की थी, तो हरि ने कहा था कि मैं अपने आप को आपको दे रहा हूँ, और अत्रि के यहाँ आए इसलिए अत्रेय नाम हुआ, और दे रहा हूँ तो दत्त नाम हुआ। तो दत्तात्रेय के नाम से भगवान प्रसिद्ध हुए। और दत्तात्रेय संप्रदाय भी भारत में, दक्षिण भारत में लोग चलाते हैं। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु किए थे। भागवत में बड़ी कथा आती है। तो कल यानी 7 दिसंबर को भगवान नारायण के स्वरूप की पूजा करने पर पारिवारिक, आर्थिक, शारीरिक दोषों से मुक्ति मिल जाती है, और यदि कोई कलह है तो दूर होता है। विद्या के संप्रदाय के ईश्वर हैं, तो विद्या की प्राप्ति हो जाती है। सर्वार्थ सिद्ध योग भी कल है। तो कल भगवान श्री नारायण के इस रूप की पूजा करने पर प्रदत्त विद्या की प्राप्ति होती है, यानी अमोघ विद्या, अलभ्य विद्या की प्राप्ति होती है। नमोस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्त्रनाम्ने पुरुषः सहस्रत्वाय सहस्त्रकोटियुग पुरुषधारिणे नमः। भगवान दत्तात्रेय को कल सायंकाल में, प्रदोष काल में 7 दिसंबर की शाम को पूजन करें, आरती करें अपने मन के अनुकूल, और दीपक जलाकर उनकी आरती करें। भगवान नारायण के मंत्रों का जप करें, दत्त जी के मंत्रों का जाप करें, बहुत कल्याण होगा और आपकी सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। जय सिया राम।